चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हैं इसको, और एक नाम और सुना होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। ऑपरेशन की जगह कई बार वो कह देता है मैथमेटिकल रीजनिंग आपके पेपर में आएगी। तो इसमें क्या रहेगा, मैथ के रिलेटेड जो है थोड़ा सा मैथ चलेगा इसमें। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा ना, अब बोर्ड मास क्या होता है सुनो, ये बोर्ड मास है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने बोर्ड मास के बिहाफ पे करने हैं। अब बोर्ड मास क्या क्या होता है, बी से क्या होता है, एक बार होता है। अगर बार में ऐसे दिया होगा ना 4 - 2, तो इसको सिंपल माइनस करके सिंपल आंसर लिखना है 2, और बार हट जाएगी। समझ आया? ये बार का मतलब वो नहीं है पॉइंट वाला अलग वाला, ये 4 - 2 है, सिंपल माइनस करके लिख देना। और एक बी का क्या मतलब रहेगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बड़ी तरह की होती है, देखी भी होगी आपने, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये क्या होती है, ब्रैकेटिंग। आप बोलते हो ना ब्रैकेट्स, तो ये वाली ब्रैकेट्स होती है। और ये बार, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट या बार। अब ओ का मतलब क्या रहता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लाई। जहां पे भी ऑफ दिखेगा वहां पे क्या लिखना हमने, मल्टीप्लाई। अब डी का तो सभी को पता है, डिवाइड, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे, एडिशन, फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब देखो जहां पे मल्टीप्लाई लिखा होगा ना, वो मत डिवाइड से पहले कर लेना, जहां पे ऑफ लिखा होगा वहां पे मल्टीप्लाई पहले करना। ठीक है, जहां पे ऑफ होगा वहां पे मल्टीप्लाई पहले करना, ऑफ की जगह पे लिख के मल्टीप्लाई, बस। एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, हाँ माइनस कह लो सब्ट्रैक्शन कह लो, सब कुछ सेम है। ठीक है, ये आता है तो लिखना है तो लिख लो, नहीं करना है। जो प्लस वाले हैं ना, पहले वो लिखो। पहले कौन है, 6 6 6, बिना पॉइंट के है ना, उसे लिख देना। अब 6 6, अब देखो प्लस वाला कौन सा, ये और ये है ना, सबसे बड़ा कौन था, 6 6 6। अब उसके बाद 6 6 पॉइंट डाल के क्या लिख दो, 6। समझ आया? पॉइंट वाली वैल्यू साइड पे लिखनी है, पूरी वैल्यू इस साइड लिखनी है। अब कौन बचा, 6। अब इन सबको प्लस कर दो। अब देखो जब सेम नंबर हो ना, 3 बारी 6 है, 6 को 3 बारी मल्टीप्लाई, प्लस करने से अच्छा 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। 18, 1, 6 में 6 प्लस किए 12, और एक 13, और एक कैरी गया 7। अब एक टर्म बची है माइनस वाली, क्या है, -6.66। आपको पता है छोटे होते मैम कहते होते थे, अगर 6 के पीछे पॉइंट के कुछ भी नहीं है उसका मतलब क्या है, 0। ठीक है, अब 10 में से 6 गए कितने होंगे, 4। 15 में से 15 हो गया ना ये, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 6 गए 1, 731.94। ये किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। समझ आया क्या करना, देखो ये कैसे करेंगे, 7/4 डिवाइडेड बाई 13/5। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा था, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना फिर डिवाइड करना। अब नीचे क्या लिखेंगे, 13/11 डिवाइडेड बाई 15/11 इंटू 14/5। 5 के टेबल पे 3 पे, 5 के टेबल पे 5 पे, 13 के टेबल पे 4 पे, यही बना, ऐसे ही कटिंग की थी। अब क्या बना, 7/4 डिवाइडेड बाय 1/4। अब 13/11 डिवाइडेड बाय 42/11, यही बना। अब देखो आपने पढ़ा होगा जब डिवाइड में हमारे पास 1/4 है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूँ ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाना, विपरीत हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/1। जब डिवाइड में 1/4 उसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 4/1। तो देखो 7/4 इंटू 4/1, 13/11 इंटू 11/42। 11 से 11 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया सारा कैंसिल।
क्या बचा आपके पास? 7/1 13/42। तो क्या बन गया? 7/13 इंटू 42। 7×2 का 14, 4×7 = 28, 294/13। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई बस, माइनस ही। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। समझ आया क्या करना है? फिर से सुनो। डिवाइड को क्या किया? रेसिप्रोकल करना हो तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर डिवाइड है ना, उसको उल्टा होता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिया हो बोर्ड मास लगा के आपने सॉल्व करना है, अगर 88 बन गया ये सही है, अगर 88 नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है वो ढूंढना है। क्या करोगे? बोर्ड मास से सॉल्व करोगे? मैं डायरेक्ट करना सिखाऊं? देखो बोर्ड मास क्या कहते हैं, मेरे पास ब्रैकेट है पहले क्वेश्चन में, ऑफ है किधर है ऑफ? अरे ऑफ डायरेक्ट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, डिवाइड लिखा हुआ है डायरेक्ट। हाँ, तो 63 को 9 से डिवाइड किया, कितना आ गया आपके पास? 7। अब डिवाइड के बाद क्या देखना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है? हाँ है। तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 32। अब उसके बाद क्या है? 7 माइनस और 13। देखो माइनस का 7 प्लस का 7 कैंसिल, 13 में सीधे 72 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 85। 88 तो बना ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। बाकी भी ऐसे चेक करना, पहले डिवाइड करना फिर कैलकुलेशन करना। इसमें कहा गया जो ये वाला सिंबल है ना, इसका मतलब है प्लस, ऐड का मतलब है माइनस, हैश का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई एंड का मतलब है डिवाइड। यहाँ पे जो सिंबल दिए उसको पुट करो और सिंप्लीफाई करके निकालो आंसर। बस ये करना है। एंड की जगह क्या लिखोगे? डिवाइड, हैश की जगह मल्टीप्लाई, और डॉलर की जगह, सॉरी, प्लस 8 - 4। मैंने क्या कहा था? पहले डिवाइड सॉल्व कर दो। ऐसे लिख लो 54/6 इंटू 2, 2 3 का, 3 1 का, 3 8 का, 18 प्लस 4 कितना हो गया? 22। डायरेक्ट निकल जाना। अरे ज्यादा स्टेप नहीं बनाने, शॉर्टकट में निकालने की कोशिश करा। समझ आया कैसे करना है? 22 कैसे आ गया? इसमें क्या करना है आपने? इंटरचेंज करना है साइन को। ये आपको ऑप्शन दिए, जहां पे मल्टीप्लाई ना उसकी जगह पे माइनस पुट करना, यहाँ पे माइनस है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई, आपने 26 के इक्वल बनाना है। करके देखो पुट। मैं आपको ये बताऊंगी कि टाइम कैसे रिड्यूस करना है इन क्वेश्चंस में। तो क्या करोगे? पहले आपने कौन सी ऑप्शन उठानी है? यहाँ पे डिवाइड लिखो। अब डिवाइड किस ऑप्शन में? दो ऑप्शन में हमारी, कौन सी वाली में? सेकेंड वाली में और फोर्थ वाली में। ठीक है, माइनस की जगह पे डिवाइड पुट करना और डिवाइड की जगह पे माइनस। तो देखो यहाँ पे मैंने माइनस पुट किया और यहाँ पे क्या पुट किया? डिवाइड। तो सबसे पहले बोर्ड मास में किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड को। यानी कि ये मेरे पास कितना हो गया? 8 × 25 डिवाइडेड बाय 95। अगर ये मेरा डिवाइड हो गया ना प्रॉपर, तो मेरा 26 बन जाएगा, ये मुझे पता है। तो इसको डिवाइड करके देख लो कितना होगा। 5 के टेबल पे 5 पे, 5 के टेबल पे 5 1 19। 19 कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगी? सीधे ही डिलीट। अब तीसरा ऑप्शन चलो चेक करते हैं। अब ये समझ आए कैसे पहले ऑप्शन चेक की? अब दूसरी ऑप्शन चेक करना, ये वाली लास्ट वाली। प्लस की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे प्लस। अच्छा, 192 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 25 माइनस 95। देखो 8 के टेबल पे 2 पे कट गया, ये 50 में 192 प्लस करेंगे तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बहुत ज्यादा बन जाएगा, ये हमें पता है। तो माइनस करके मेरा नहीं बनेगा। अब नो डिवाइड वाली ऑप्शन नहीं है। अब बाकी बची कौन सी? प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माइनस। अब प्लस की जगह पे क्या, इसकी जगह पे क्या पुट करना है? प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस। चलो
192 को डिवाइड किया 16 के साथ, मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, और इसमें प्लस किया 25, माइनस किया 95। तो ये तो सीधे आ गया आपके पास 70। 8 के टेबल पे 2 पे, 2 के टेबल पे 96 पे, 96 में से 76 गए 26। ऑप्शन नंबर सीधे कौन सी आ गई? थर्ड। कई बारी डिवाइड वाली ऑप्शन निकल आती है, तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व करना। 24 प्लस 36, पहले डिवाइड वाली चेक करेंगे दोनों। प्लस की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे प्लस। 24 को डिवाइड किया 36 के साथ, मल्टीप्लाई किया 32 के साथ। 4 के टेबल पे 8 पे, 4 के टेबल पे 9 पे, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। अरे ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, पॉइंट में बनेगा, तो ये ऑप्शन तो सीधे डिलीट। अब अगली वाली चेक करो। डिवाइड की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे डिवाइड, डिवाइड एंड माइनस। तो आप क्या करोगे? 36 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 का 32 एंड 4 6 का 24, 4 3 का 12, 144 माइनस 20 एंड 24 प्लस कर। तो यहाँ से 4 आ गया सीधे, 24 में से 20 गया 4, और 144 कितना आ गया? 148। ऑप्शन नंबर डी। समझ आई कैसे कैलकुलेशन करनी है थोड़ी? देखो क्या करोगे, पहले ब्रैकेट, अरे सुनो, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करें। कुछ नहीं लिखेंगे, 16 में से 4 गए 12, डिवाइड 2 का स्क्वायर, 16 में से 4 गए माइनस किए 12 नहीं होंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 2, 6, 6 को 12 से डिवाइड किया 2, ब्रैकेट होगी सॉल्व। अब साइड वाले लिख दो, -2 प्लस 6, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, आंसर आ गया 6। कुछ भी नहीं करना था, पेन कम चलाया करो। सुनो सुनो, पहले क्या सॉल्व करना है? 3 माइनस 6 ऑफ 2, ऑफ 2 मतलब कि ये 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस का 9। अब बार ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस होता है, -9 और -9 कितना हो गया? माइनस का 18। -18 और माइनस का 2 था, कितना आ गया? माइनस का 20। माइनस का 20 है, बार ब्रैकेट में माइनस है, 10 डिवाइडेड बाय 100 है, तो जब इसको डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 30। अगर आराम से बोर्ड मास भी लगाओ ना ऑरली भी, तब भी आराम से आ जाएगा। ऑरली कैसे करोगे? 6 ऑफ 2 12, 12 में से 3 के माइनस का 9, माइनस का 9 और माइनस का 9 18, माइनस का 18 और माइनस का 2 माइनस का 20, बाहर जाके प्लस का हो जाएगा। 100 को 10 से डिवाइड किया 10, 10 में 20 जोड़े 30। हाँ, अब देखो ये 2.5 हो गया। अब सुनो, 1/5/100 को कैसे सॉल्व करोगे? इसको इसके साथ गुना करके और इसमें ये ऐड करके, 1 इंटू 100 प्लस 5/100, तो ये कितना हो गया? 105/100। तो 100 का मतलब क्या होता है? जितनी नीचे जीरो है ना, उतना पॉइंट लगा दो छोड़ के, 1 2, यहाँ पे क्या देगा? पॉइंट। तो ये कितना आ गया? 1.05। समझ आया क्या करना है? 2 7/1000 है, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, उसमें प्लस कर दो 7 और डिवाइड कर दो 1000 के साथ, तो कितना आ गया? 2007 एंड 1000। यानी कि 1000 का मतलब क्या? 3 जीरो छोड़ के लगाओगे, लास्ट के 3 जीरो, 3 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे, तो ये कितना आ गया? प्लस 2.007। अब इन सबको प्लस कर दो। कैसे लिखोगे? जिसके साथ ज्यादा पॉइंट है ना, पहले वो लिख लो, अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो फिर बाद में वो लिख लो जिसके कम पॉइंट है, लास्ट में वो लिख लो जिसके पीछे कम है। समझ आया? अब पीछे क्या लगा देना? मैंने क्या कहा था? 0, 7 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया और 5 आ गया, 5.557। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 5.6 57। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर 57 मेरा 50 से ऊपर वैल्यू है ना, तो उसका एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 5.6। यही बना। क्या करोगे? 8 की जगह पे 9 पुट कर दो, 9 की जगह पे 8 पुट कर दो पहले ऑप्शन में। 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 माइनस 9।
अगर आप यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे 3 के टेबल पे 2 पे, 2 के टेबल पे 4 पे, ये 8 आ गया, ये भी 8 था, यहाँ पे तो बन गया 0। अरे सुनो, यहाँ पे बन गया 0, तो ये ऑप्शन क्या होगी, गलत होगी। अब अगली ऑप्शन चेक करो यहीं पे पुट करके, 3 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 3, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल पे 2 पे 18 प्लस 4 माइनस 8, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा, कभी भी एक नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो गई। अब इसके बाद 3 और 4 को पुट करो, 9 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस करो 3 माइनस करो 8, 2 2 का 2 3 का 3 3 का 6 प्लस 3 माइनस 8, 9 में से 8 गया, कितने आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सी है, सी। अब आपको डिवाइड किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आप पहले किसको देखोगे, मल्टीप्लाई वालों को, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं। मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, प्लस का 3 और ये क्या हो गया 22, 22 में 3 प्लस किए तो 25 बन गया, सीधे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। अगर बोर्ड मास का रूल देखोगे ना, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में चेक करना पहले ऑप्शन, ठीक है। तो देखो, डिवाइड वाला चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इक्वल पुट कर दूं थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग और यहाँ पे डिवाइड, 6 को 16 से कभी डिवाइड कर पाओगे, 6 को कभी 16 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं, तो सीधे डिलीट होगी, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन सेकंड बन रहा है, पर लास्ट वाली फिर भी चेक कर लेते हैं, डिवाइड और प्लस, प्लस और डिवाइड, 12 को 4 से डिवाइड किया कितना बन गया 3, 3 में प्लस किए 2 और 6 माइनस किए तो ये तो माइनस का 1 बन गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करके देख लो, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, यानी कि 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 12 माइनस 2 प्लस 6, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, तो ये कौन सी ऑप्शन से बना, सेकंड। बस ये सिंपल इंटरचेंजिंग करनी आ गई तो आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे, 6 की जगह पे 16 पुट करना, 16 की जगह पे 6, तो 92 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो ये चला जाएगा 6 पे, 6 में से 6 माइनस हो गया तो ये तो बन गया 0, तो 12 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी 96 आएगा, 96 कभी भी 40 बनेगा नहीं, तो ये तो सीधे डिलीट हो गया। अब अगला पुट करके देखो, 96 की जगह पे 16, 6 से डिवाइड कर रहा है माइनस 96 प्लस 96, ये तो सीधे कैंसिल हो गए। थर्ड ऑप्शन पुट करके देख लो, 96 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, माइनस करोगे 16 प्लस करोगे 12 इंटू करोगे 6, तो 8 के टेबल पे ये तो 12 पे चला गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 4 और यहाँ पे आ गया 72, कभी भी 40 बनेगा नहीं, बची लास्ट ऑप्शन हिट एंड ट्रायल है, पुट करके देख लो, 96 को 12 से डिवाइड कर लो, माइनस किया 16 प्लस किया 6 इंटू 8, तो ये कितना हो गया 48 और ये बन गया आपका 8, माइनस का 8 प्लस 48 कितना हो गया आपके पास 40, ये कौन सी ऑप्शन थी, लास्ट ऑप्शन, बस ये करना। जब आपने इंटरचेंज कर दिए जो दिए गए दो साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लगा दिए, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दिए, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा वो निकालना है बस। इसमें क्या करना है, 24 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 18, इसको सॉल्व करो क्या आंसर है। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 और 18, ये आ गया 16 माइनस 18 24, तो ये आ गया माइनस का 2, 24 में से दोगे 22। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि बारी इजी होगा। पहले डिवाइड ही चेक कर ले, प्लस की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे प्लस, 63 इक्वल्स टू 56 एंड डिवाइड 88 प्लस 11, तो ये तो कटिंग ही नहीं होगी, ये वाले की तो कटिंग ही नहीं होगी, तो सीधे ये कैंसिल।
अब डिवाइड की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे डिवाइड, तो 11 कभी 15 से डिवाइड होगा? तो पहले ऑप्शन चेक कर लो। 63 इक्वल की जगह पे माइनस प्लस 88 डिवाइडेड बाई 11 किसके इक्वल करना है? 15 के। तो इसको सॉल्व करके देख लो, क्या पता बन जाए हमारा। देखो 11 के टेबल पे 88, 8 पे प्लस 56, 63, 7, 7 और 8 क्या आ गया? 15। तो ये कहाँ पे बना? ऑप्शन नंबर पहले पे। बस ये करके देखना। मैक्सिमम क्वेश्चन ना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं। डिवाइड वाले पहले चेक करना। तो इसको चेक करना, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लिखना है? डिवाइड। डिवाइड की जगह पे क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास? 15 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आ गया 3, 5 को 2 से किया 10, 15। 15 में से 10 प्लस किए 25, 25 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया? 22। तो ये तो आपका इसी ऑप्शन से बन गया, बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। इस क्वेश्चन में सिंबल की जगह पे पुट करना है, परसेंटेज की जगह पे क्या आ रहा है? डिवाइड 253, 23, ऐड की जगह पे प्लस, हैश की जगह पे मल्टीप्लाई और एंड की जगह पे माइनस। सुनो, डिवाइड करोगे 23 को 253 से। देखो 23 के टेबल पे 1 पे, 23 के टेबल पे 1 पे 11 आ गया। 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 192 माइनस 102। तो 192 में 11 प्लस के 3, 203। अब 102 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 101। ये किस ऑप्शन में है? लास्ट ऑप्शन में। 26 पहले में क्या? माइनस 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 डिवाइड 2 प्लस 2। लास्ट वाला है, चलो चेक कर लेते हैं। 26 में से 12 गए तो कितना आ गया आपके पास? 14। अब 12 और 3 36, 2 प्लस 2 कभी भी इक्वल आएंगे? नहीं। 4 36 प्लस 14 कभी इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। तो अगली ऑप्शन पुट करके देखो, पहली तो क्या होगी? गलत, पहली हमने पुट की। अब सेकंड वाली पुट करके देखते हैं। 26 प्लस 12 माइनस 12 डिवाइडेड 3 इंटू 4 इक्वल 2 प्लस 2। ये कितनी आ गई? 4, 12, 3, 4, 3 को डिवाइड किया 4, 16 आ गया। 16 माइनस कितना आ गया? 38। 38 माइनस करोगे भी 4 के इक्वल आएगा? नहीं। तो तीसरी ऑप्शन चेक करो। 26 माइनस 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 2 प्लस 2। तो ये भी कितना आ गया? 4। अरे ये भी नहीं आएगा, 16 बन गया। ये भी नहीं आएगा इक्वल, 4 के इक्वल ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट ऑप्शन पुट करके देख लो। 26 माइनस 12 डिवाइड 3 इक्वल 4 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो गया 10, ये आ गया 4 माइनस 26 में से 12 गया 14, 10 बराबर आ गया 10 के। तो वैसे भी दिख भी रहा था कि लास्ट ऑप्शन ही बची है, तो ये आंसर होगा। इसमें क्या करोगे? 2 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 2। अगर यहीं पे चेक कर लेते हैं। 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 माइनस 5। ये कितना आ गया? 2 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आएगा? 2 को 6 से किया 1/3 आ गया, 3 को 15 से किया 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया माइनस करके, तो 10 के इक्वल आ गया। तो आपकी पहली ऑप्शन ही आंसर हो जाएगी, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना जितने क्वेश्चन हो सके, और स्टार्टिंग डिवाइड से ही करना हमेशा।